हेलो एरीज, मेष राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी जॉब, पैसा, बिजनेस और प्यार। ये है आपका 29 दिसंबर से 4 जनवरी की साप्ताहिक राशिफल। तो एरीज, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी जॉब में, करियर में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। तो एरीज, सबसे पहले हम देखेंगे जॉब, पैसा, बिजनेस, फिर देखेंगे लव। लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे गाइडेंस ऑफ द वीक। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। ओरिजिनलिटी, ब्लेज योर ओन ट्रेल। तो कुछ क्रिएटिविटी लाएं अपने काम में। अपने, अगर आप चाहते हैं कि बदलाव हो आपके सिचुएशन में, कुछ आइडियाज़ जो आपके खुद के हैं, ओरिजिनल हैं, क्रिएटिव हैं, उन चीज़ों का यूज़ करिए। चाहे काम करने का तरीका में बदलाव लाइए या चीज़ें करने के चेंजेस लाइए, चाहे आप जॉब, बिजनेस कुछ भी कर रहे हो, इससे आपको काफ़ी सक्सेस के तरफ जाएंगे आप। अगर आपको ये भी लग रहा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे किया जाए, क्या सोचा जाए, तो उसके लिए भी कार्ड आए कि लेजेंड्स, लर्न फ्रॉम दोज हु इंस्पायर यू। हम लोग किसी ना किसी से ज़रूर इंस्पिरेशन लेते हैं। जैसे किसी की ज़िंदगी से हम सीखते हैं कि क्या उन्होंने किया है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सेम ही आइडिया पे काम करना है, कि किसी के इंस्पिरेशन स्टोरी से आप खुद भी अपनी लिए कुछ सोच सकते हैं कि कैसे किया जाता है, कैसे सक्सेस लाया जाता है, और फिर आप अपने आइडिया पे, जो आपका ओरिजिनल आइडिया है, उस पर काम कर सकते हैं। तो कोई इंस्पायरिंग पर्सन है जो आपको बहुत इंस्पायर करते हैं, जिनको आप लेजेंड्स होते हैं, जिन्होंने अपने आप को प्रूव किया है वर्ल्ड में या दुनिया में या देश में या आपके प्रदेश में, और जिन्हें आप मानते हैं, लाइक उनसे सीखें कि कैसे उन्होंने सक्सेसफुल किया अपने आइडियाज़, और उसी रास्ते पे चल करके अपने ओरिजिनल आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करें। चलिए देखते हैं कैसी रहेगी एरीज की जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली की रीडिंग। लास्ट शफल। जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली। तो जॉब में मैं देख रही हूँ कि आप क्लियर कट रहेंगे, बड़े इंटेलिजेंट वे में काम करते हुए दिखेंगे, शार्प होके काम करेंगे। मेहनत की कार्ड है ये, एफर्ट्स की कार्ड है। क्लैरिटी के साथ काम करते हुए, बड़े फोकस तरीके से दिख रहे हैं जाते हुए। अच्छी रहेगी आपकी क्लियर थिंकिंग। आपको पता ही आपको क्या करना है, उस पर अगर आप फोकस करके मेहनत करते हैं, हार्डवर्क करते हैं, डेफिनेटली आप सही डायरेक्शन में हैं। कुछ केसेस में कोई कॉन्ट्रैक्ट डील भी साइन कर सकते हैं आप, जो मैं देख पा रही हूँ इन दिनों। कॉन्ट्रैक्ट डील, लीगल डॉक्यूमेंट्स, ये सब भी चीज़ें आगे बढ़ते हुए। पैसा में बैलेंस होगी सिचुएशन को, 6 ऑफ पेंटिकल बैलेंस रहेगी। ये बहुत सारे पैसे नहीं है, लेकिन सिचुएशन में बैलेंस लाने वाली एनर्जी है। अगर आपने लोन फंड के लिए भी अप्लाई किया था, तो हो सकता है आपको वहाँ से आर्थिक स्थिति में बेटर होते हुए दिखेगी सिचुएशन। और कुछ केसेस में मैं देख रही हूँ कि आप खुद भी किसी की मदद कर सकते हैं। अगर ऊपर वाले ने, भगवान, ईश्वर या जिन्हें आप मानते हैं, उन्होंने आपको बहुत कुछ दिया है, तो आप किसी की मदद करते हुए दिखेंगे। बिज़नेस में वही है कि आपको रिसर्च करना पड़ेगा, नज़र रखनी पड़ेगी। कोई ऐसी खबर, कोई ऐसी बात आपको प्रॉफिटेबल बिज़नेस के तरफ ले जा सकती है, तो वहाँ बड़ा ध्यान रखें। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ जानकारी जुटाएं, रिसर्च करें। अगर आप न्यू बिज़नेस पर्सन हैं, नए हैं, तो कोई वेबिनार, सेमिनार, कुछ लर्निंग भी करें। तो इससे, कुछ लर्निंग से आप अपने बिज़नेस को फ़ायदा देख रहे हैं। बिज़नेस ठीक दिख रही है मुझे। स्टूडेंट हैं तो कोई पार्टी, कोई गेट टुगेदर, ये सब में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। कोई पुरानी रंजिश आ सकती है, वापसी कर सकती है। दूर रहें इन सब से, क्योंकि इसमें तकलीफ़ सिर्फ आप ही को होगी। तो दूर रहें। कोई मतभेद, कोई कन्फ्लिक्ट, कोई पुरानी रंजिश वाली उन सब से दूर रहें। कोई टॉक्सिक पर्सन है, दोस्त हो सकते हैं, कलीग हो सकते हैं, कोई भी लाइक जिनके साथ आपको पता है कि वो पर्सन कैसे हैं, उनसे दूरियां बनाएं। नहीं तो आप खुद अपनी एनर्जी भी ड्रेन करेंगे, साथ में आप ही फंस जाएंगे इन सिचुएशंस में। तो अपने आप को दूर रखें। घर परिवार में मैं देख रही हूँ कि कोई अच्छी छोटी सी खबर अच्छी आती हुए दिखेगी। कुछ केसेस में आप कुछ नया सीखने का मन बना सकते हैं आने वाले साल में। वो भी बात है कि ये साल अब चेंज हो रही है, तो जनवरी, ये साप्ताहिक राशिफल जनवरी तक जारी है। तो नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको।
ईश्वर करे आपके घर में ढेर सारी हैप्पीनेस, ब्लेसिंग्स, अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी, लव, गुड हेल्थ सब कुछ मिले जो आप डिज़ायर करते हैं। कुछ केसेस में कोई बच्चे से जुड़ी जन्म की खबर या बच्चे आपकी खुशी का कारण हो सकते हैं। कुछ नया सीखने पे भी आपको अच्छा लगेगा। कहीं से कोई गिफ्ट पैसा भी आता हुआ दिख रहा है, बहुत बिग मनी नहीं है, गिफ्ट पैसा या इन जनरल वो दिख रही है। लकी नंबर आपके लिए नंबर 6 रहेगी। लकी कलर आपके लिए गोल्डन रहेगी। पैसों की स्थिति एवरेज है। अगर ये वीक आपको और बेटर करनी है तो सफ़ेद मिठाई का दान किसी ज़रूरतमंद गरीब को करें। चलिए देखते हैं, ट्रैवल अगर कर रहे हैं ट्रैवल मस्त रहेगी। चलिए देखते हैं लव, एरीज के पर्सन की फीलिंग्स, एरीज के लिए, एरीज के पर्सन की फीलिंग्स, एरीज के लिए। लास्ट शफल। वाह एरीज, ये कोई है, ये नए पर्सन हो सकते हैं, कोई पुराने पर्सन हो सकते हैं जो आपके साथ एक लीप ऑफ फेथ, एक चांस लेना चाहते हैं। मैं बहुत आधे लोगों के लिए तो नए पर्सन ये देख रही हूँ। कोई रिसेंटली आपने डील करना शुरू किया है या जिनसे दोस्ती थी वो आगे चीज़ें आगे बढ़ी। कुछ के लिए पुराने पर्सन भी हो सकते हैं जिन मतलब क्योंकि एनर्जीज वैसी हैं। द फूल है न्यू बिगनिंग्स की कार्ड, ठीक है। तो पुराने पर्सन के साथ एक नई शुरुआत दिख रही है क्योंकि पुरानी की भी एनर्जीज है डेथ और रिबर्थ, तो ओल्ड पर्सन भी हो सकते हैं जो आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग 4 ऑफ वॉन्ड्स वाली कमिटमेंट वाली एनर्जी देखते हैं। कुछ एक्स के एनर्जीज ही हैं या जिनके साथ आपकी इशू चल रही है, वहाँ एक न्यू बिगनिंग होते हुए दिख रही है। एक लीप ऑफ फेथ, एक चांस दिख रही है। डेफिनेटली बहुत अच्छी कार्ड है, चाहे वो फिर पुराने पर्सन के साथ है, नए पर्सन के साथ है। डेफिनेटली कोई है जो आपके साथ एक ब्रांड न्यू बिगनिंग, एक लीप ऑफ फेथ, एक चांस लेना चाहता है। कुछ केसेस में एक सेकेंड चांस लेना चाहता है क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन है। और इन एटलीस्ट इनके थॉट्स में है कि ये एक सॉलिड न्यू बिगनिंग चाहते हैं। टॉरस वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज वर्गो, जेमिनाई, स्कॉर्पियो और एरीज लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या एरीज के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल। The Queen of Pentacles, the King of Wands, the Seven of Swords with the 5 of Wands। कोई बैलेंस आउट करना चाहेगा सिचुएशन, कोई बैलेंसिंग आउट करने की कोशिश करेंगे सिचुएशन को। पर मुझे प्रैक्टिकल ही दिख रहे हैं चीज़ें हो रहते हुए अभी के लिए, क्योंकि हो सकता है इस पर्सन काफ़ी बाहरी लोग इन्वॉल्व हैं इसमें। कुछ सिचुएशंस में 2 साइडेड, आप सेपरेटली मैरिड हो सकते हैं, तो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है। तो अभी के लिए मैं देख रही हूँ कि किंग ऑफ स्वॉर्ड, कोई प्रैक्टिकल सिचुएशंस हैं मतलब प्रैक्टिकली एक मैसेज कम्युनिकेशन सिर्फ अभी के लिए मैं देख रही हूँ कि बैलेंस आउट करने के लिए की जाएगी। अगर लड़ाई झगड़ा हुआ है, कुछ हुआ है, तो प्रैक्टिकली इसके ऊपर जो वर्क करेंगे ताकि सिर्फ बैलेंस बना रहे। कुछ केसेस में मैं ज़रूरी नहीं कि आपकी मैसेज कम्युनिकेशन देख रही हूँ, कुछ केसेस में हो सकता है आप ही करो इनको मैसेज, इस तरह की सिचुएशन है। चाहे आप करें वो करे, कम्युनिकेशन बैलेंसिंग आउट की दिख रही है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, क्योंकि एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा और एरीज, लियो, सजिटेरियस। तो जिसने अगर आप जो भी पर्सन फॉल्ट पे है वो करेगा, मतलब जो मैं देख पा रही हूँ कि जिसने गलती की है, जिसने झूठ बोला है, जिसने वो होगा, तो बैलेंसिंग आउट करने की कोशिश एक मैं देख रही हूँ। चलिए देखते हैं आउटकम। एरीज के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी।
लास्ट शफल। आप मिस करेंगे पर्सन को, पुराने दिन याद करेंगे। अभी जो ज़रूरी चीज़ें हैं आप उस पर एफ़र्ट करते हुए दिख रहे हो, पर डेफिनेटली एक ब्रांड न्यू बिगनिंग की चाहत रखना या उसके तरफ एफ़र्ट करना। मुझे लगता है कि आप अगर एज सेम एज, आप बड़े पर्सन हो, अगर रिलेशनशिप में एज में आप बड़े हो, सेम एज या बड़े हो, तो वहाँ पे आप वेट करोगे, मिस करोगे पर्सन को, आप वेट करोगे उधर तरफ से कम्युनिकेशन आने का, आप वेट करोगे यंगर पर्सन के तरफ से एफ़र्ट करने का। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एरीज, टॉरस हो सकते हैं पर्सन, जो मैं देख पा रही हूँ। कुछ केसेस में थोड़ी एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप है, लेकिन आप भी ऑब्सेस्ड हो पर्सन से, लेकिन आप वेट एंड वॉच करोगे। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।